भगवत उपासना जो बहुत जरूरी है। बिना उपासना उसके अंदर ये सारे सद्गुण राशि आना संभव नहीं है। ये जो सद्गुण है, कुछ तो मनुष्य में कुछ गुण है, साधारण गुण है मनुष्य में, दया धर्म सरलता अहिंसा, ये सब तो साधारण कुछ गुण मनुष्य में दिखने में आता है। लेकिन विशेष गुण जो है वो भगवत उपासना से, भगवत कृपा से ही लब्ध होता है। भगवत अनुभव जब करते हैं, भगवत उपासना में लग जाते हैं, भगवत शरणागत हो जाते हैं, तब भक्ति देवी कृपा करके उसके हृदय में अधिष्ठित होकर भक्ति देवी की जो सद्गुण है उसे उसके हृदय को एक अलंकार बना देते हैं। ये मनुष्य में है नहीं। ये सद्गुण साधन के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा, ये सद्गुण जो है, अप्राकृत कुछ सद्गुण है जो उपलब्ध करना, उसमें स्थित होना, ये साधारण मनुष्य के द्वारा कदापि संभव नहीं, ना उसका चेष्टा करने का प्रवृत्ति हो सकती है। क्यों? वो माया मोह में ऐसे लिपट जाते हैं। कुछ कुछ तो सद्गुण देखने में आता है, कुछ कुछ, लेकिन वो भी व्यापक नहीं। जैसे सरलता, अहिंसा, अहिंसा भी है, कृपालुता ये भी है, लेकिन वो अपना संकीर्ण, जैसे मान लीजिए अपने भ्रातृपुत्र, अपने पुत्र, अपने परिचित, ऐसे इनके ऊपर उनकी कृपालुता है। सर्वव्यापक नहीं, निर्विशेष होना संभव नहीं है। निर्विशेष ये गुण तो एकमात्र भक्त में ही संभव है। जब भगवत उपासना करने में वो तैयार हो जाते हैं, मानसिकता बना लेते हैं, कोई महत्पुरुष के आश्रय लेकर के भजन करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो जान जाते हैं अभी हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत उपासना, ये जान करके भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं। प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तो हमके सर्वत भाव से हमको रक्षा करो, हमको कृपा करके तुम्हारा चरण सानिध्य में हमको कृपा बल से ले चलो। हम अपने साधन के द्वारा अनंत काल कोशिश करके भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तुम कृपा करके हमारे अंधकार हृदय को तुम निर्मल करके प्रज्वलित करो, आलोक प्रदान करो। तुम अपने कृपा के बल पर अपने चरण सानिध्य में हमको ले चलो। ऐसे जब भजन करना शुरू करते हैं तो तभी से उसके भीतर में जो अंतःकरण की गठन भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से, तेषां शतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तब बुद्धि देते हैं। बुद्धि कब देते हैं? जब वो शरणागत समर्पित हो जाते हैं, तब उसके अंदर विशेष कुछ सद्गुण दिखने में आता है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, समु, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विचित्र सर्वगुण, मित भूख, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष, मौनी, इतना सारे अप्राकृत गुण भक्ति देवी की कृपा से उसके भीतर में विकार प्रकट होना शुरू हो जाता है। कृपालुता, कृपालुता माने निर्विशेष कृपा, माने दूसरे जीव के प्रति दुख देख करके उसके प्रति उसका मंगल करने के लिए हार्दिक इच्छा, ये कृपालुता। ये व्यापक, एक तो कृपालुता साधारण मनुष्य में भी हो सकता है, लेकिन साधारण मनुष्य में वो व्यापकता हो नहीं सकता है। ये व्यापक निर्विशेष सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति दया, सबको मंगल प्रार्थना करते हैं, और किसी का दुख देख करके, उस दुख देख करके वो असहिष्णु हो जाते हैं, उसको कष्ट होता है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, उसका कष्ट होता है। अकृत द्रोह, किसी को द्रोह नहीं करता है। समोदिष्ट, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति एक निर्मल श्रद्धा। निर्दोष, दोष कितना है? 18 प्रकार दोष है। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, उल्लंघन, वैषम्य, लोलुता, मद, मात्सर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, ये 18 प्रकार दोष जीव में प्रधान है। ये समस्त दोष वर्जित होने से उसको निर्दोष कहा जाएगा।
एक दोष हटा, एक दोषी हमारे अंदर कमी नहीं है, हैं? एक दोषी आकर के अंतःकरण को दूषित कर देता है। जैसे मोह तंद्रा भ्रम रुक्कर, मान लीजिए मोह, मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश का नाम है मोह। तो ये एक मोह ही तो हमारे भीतर से जाता नहीं है। इतना सारे अवगुण तो छोड़ दीजिए हम जैसे साधक के लिए, एक मोह ही हम दूर कर नहीं पाते हैं। मिथ्या वस्तु में चित्त की जो दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है। मिथ्या है, सत्य नहीं है, मेरा पुत्र है, पुत्र नहीं है, ये तो आने का बाद जन्म लिया है, हम जानते नहीं है कहाँ से आया है, एक दिन ऐसे ही छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। वो कहा जाएगा अपना कर्म संस्कार लेकर के हम कहीं जाएंगे, अपने कर्म संस्कार लेके, उससे हमारा संबंध पहले से ही नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, सिर्फ हम मान लेते हैं हमारे पुत्र। ऐसे मान्यता के कारण उसके प्रति हमारे चित्त के एक दृढ़ अभिनिवेश हो जाता है, मान्यता हो जाती है जब ये हमारा पुत्र है, उसके सुख से सुखी, दुख से दुखी मानते हैं, इसको कहते हैं मोह। तो एक मोह ही हमारे चित्त वृत्ति को भगवत चरण कमल से हटा करके संसार चक्र में डालने में समर्थ है। एक अवगुण, एक दोष बहुत दोष के कोई छोड़ दीजिए। तो इतना सारे अवगुण नष्ट होने से तब जाके उसको निर्दोष कहा जाएगा, ये तो संभव नहीं है। ये एकमात्र भक्ति देवी जब भगवत शरणागत होते हैं, समर्पित हो जाते हैं, काया मन वचन से अपने अहंकार को नष्ट करके वो भगवत चरण में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। चद्रित चला वो संतुष्ट दंधाते विमर्शर सिद्ध सिद्ध कृत्य बिना निबद्धते, ऐसे शांत भाव प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति देवी उनके भीतर में बैठ जाते हैं, बैठ करके भक्ति देवी के जो सद्गुण है वो कृपा करके उसमें उसके हृदय को गठन कर देती है। प्रक्रिया, गठन प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 उसके इतना सुंदर एक अंतःकरण के गठन कर देते हैं, जिस अंतःकरण भगवत प्रेम प्राप्ति में समर्थ है और प्रेम प्राप्ति को उपयुक्त हो जाते हैं। नहीं तो वो प्रेम प्राप्त करना मलिन चित्त में कदापि संभव नहीं है। वासना युक्त हृदय मलिन चित्त वृत्ति जो है, इस चित्त वृत्ति के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। तब जाकर के उस हृदय में प्रेम के अनुप्रवेश कराते हैं भक्ति देवी, फिर जाके वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव है। बहुत कठिन मार्ग।